अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आमना अरशद। तो आज जो हम चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2 लेंगे। लेक्चर नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है रेस्ट और मोशन से। प्रीवियस हमने स्केलर वेक्टर को स्टडी किया, उसके बाद हमने रिजल्टेंट वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, हेड टू टेल रूल वगैरह पढ़ा था। तो अब हम जो है वो आज हम रेस्ट और मोशन के बारे में जानेंगे कि रेस्ट और मोशन एक्चुअली में होता क्या है। हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि स्टिल जिस जगह पर खड़ी हैं वैसे ही खड़ी रहती हैं, वो अपनी जगह पोजीशन चेंज बिल्कुल भी नहीं करती। ठीक है। तो अगर हम अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट कोई भी चीज अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट स्टिल अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, तो हम कह सकते हैं कि वो कहाँ पर है, रेस्ट पर है। जैसे अगर आपके सामने एक फिगर देखें, एक बच्चा जो है वो बाइक पे बैठा हुआ है, वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट जो है वो स्टिल एक जगह पर बैठा है, चाहे वो कुछ देर के लिए बैठा है, तो वो हम कह सकते हैं कि वो रेस्ट पर है। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल ये बन जाएगी कि बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। अगर उसकी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट ना भी बात की जाए, तो अपनी एक जगह जगह मूव नहीं कर रहा, तो उसका मतलब है कि वो रेस्ट पर है। तो यहाँ से इसकी ये डेफिनेशन हो जाएगी। और एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हैं कि आप पर्सन या बुक लाइंग ऑन द टेबल, या फिर कोई मोटरसाइकिलिस्ट की एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर उसने एक मोटरसाइकिलिस्ट की एग्जाम्पल दी है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है, वो एक रोड के ऊपर स्टैंड है स्टिल, तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। जब तक कोई भी ऑब्जर्वर उसको देख रहा है, जब तक वो ऑब्जर्वर को इसको देख रहा है और वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट है। ठीक है। और अगर वही पर्सन जो है वो बाइक चला के मूव करना शुरू कर देता है, तो वो फिर रेस्ट की पोजीशन में तो नहीं हुआ ना, वो अब ऑब्जर्वर के मुताबिक मोशन में चला गया। जैसे अब ये फिगर आप देखें, अब ये मूव कर रहा है, तो उसका मतलब ये मोशन में चला गया। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन हो जाती है, बॉडी कंटिन्यूअसली चेंज इस पोजीशन। अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई है अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट, तो ये क्या है हमारे पास, ये मोशन की डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल हम इसकी जो यहाँ पे साइक्लिस्ट की एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं। अगर सादा और छोटी एग्जाम्पल आपने लिखनी है, तो आप इसके अंदर ये लिख सकते हैं कि मूविंग कार, मूविंग बस। ठीक है। तो हम ये इस एग्जाम्पल मोशन की आगे, मोशन के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। मूविंग कार है, मूविंग कोई भी किसी और भी चीज की आप बात कर लें तो वो आ सकती है मोशन में। ठीक है। तो ये इसकी मेन जो है, आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है और इसके अंदर जो है वो इनकी एग्जाम्पल कोड करनी है। ठीक है। अब एक चीज है वो एक माइंड में रखें कि स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन जो है ना, वो हमेशा एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। कि एक पर्सन अगर स्टैंड है ना किसी जगह पर, या बस के अंदर, आप फॉर एग्जाम्पल एक बस है, उसके अंदर एक पर्सन स्टैंड कर रहा है, तो वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट जो है वो रेस्ट में है। अपने बस के अंदर मौजूद बाकी लोगों की निस्बत जो है वो रेस्ट पर है और स्टॉप है, अपनी जगह पे खड़ा है। लेकिन अगर बस से बाहर वाले लोग देखें, तो वो ये कहेंगे कि ये पर्सन भी साथ जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है। वो तो लेकिन अंदर रेस्ट पर है। तो ये इस तरीके से दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत रिलेट करती हैं। ठीक है। जैसे अब उसने कहा एक मूविंग ट्रेन जो है वो रेस्ट पर है, लेकिन पैसेंजर अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो बाहर के सराउंडिंग के मुताबिक ट्रेन तो रेस्ट पर है, लेकिन ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर है उनके मुताबिक वो पर्सन जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है। तो ये इस तरीके से दोनों एक दूसरे से वो लिंक करते हैं। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं मोशन की टाइप्स। अब देखिए, रेस्ट पर तो कोई टाइप नहीं बनती ना। एक बॉडी जो है वो रेस्ट पर है, उसकी पोजीशन ही नहीं बदल रही। अब एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब हो गया कि वो मोशन में है। अब वो किस तरह की मोशन कर रही है, हमने ये स्टडी करना है। तो यहाँ पे तीन तरह की जो मेन मोशन है, जो कोई भी ट्रेन या कोई भी चीज जो है वो मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल है ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है, या वाइब्रेटरी मोशन है। अगर हम फर्स्ट मोशन की बात करें, ट्रांसलेटरी मोशन है, ये वो मोशन होती है कि बॉडी जो है वो उसके हर पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्मली उसी डायरेक्शन में मूव करे। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेन का फर्स्ट इंजन पार्ट है कि जिसमें मूव कर रहे होंगे, बाकी पूरे डिब्बे जो है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर यहाँ कोई कर्व आती है, तो कर्व फॉर्म में चेंज होगी, तो सारे डिब्बे भी उसी डायरेक्शन में कर्व फॉर्म में चेंज होंगे। यानी कि हर एक बॉडी का एक एक पार्ट जो है वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो उसे हम कह सकते हैं ट्रांसलेटरी मोशन है। एक मोशन ऑफ कार और बस हम इसे कह सकते हैं इसी एग्जाम्पल के अंदर। अब ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर तीन टाइप मजीद आ जाती हैं। एक लीनियर हो गई, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो गई, जैसे कि एक बॉडी जो है वो सीधी, एक कार जो है वो सीधी चलती जा रही है, स्ट्रेट लाइन है, कोई टर्न नहीं ले रही। ठीक है।
या कोई बॉडी हमने किसी ऊंचाई से नीचे फेंकी है, ठीक है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आएगी, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी एग्जाम्पल हो जाती है, वो लीनियर मोशन है। और डेफिनेशन हमें पता है इसकी, ये यहाँ से इसकी डेफिनेशन है और ये इसकी एग्जाम्पल है। अब इनके अंदर की डेफिनेशन का एग्जाम्पल जो है वो मस्ट करना जरूरी है, एक्सप्लेन करना कि ये कौन सी किस तरह की मोशन है। नेक्स्ट अगर हम रैंडम मोशन की तरफ चलते हैं, तो रैंडम मोशन देखेंगे वो बॉडी मूव अलोंग इरेगुलर पाथ। जैसे कि अब यहाँ एक एरो बनाए हुए हैं, ये देखिए इरेगुलर पाथ, कभी इधर मुड़ जाना कभी इधर टर्न लेना, ये हमारा इरेगुलर है। फिर जैसे जो हमारी फ्लाइज होती हैं, बीज होती हैं, ये सब जो है वो रैंडम मोशन में होती है, ठीक है। तो इसकी बहुत ही आसान एग्जांपल बनती है रैंडम मोशन की, बीज की मोशन, ठीक है। द मोशन ऑफ अ बी इज रैंडम मोशन, ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आ जाता है कि बीज की जो मोशन होती है वो कौन सी होती है, इरेगुलर है, रेगुलर है, तो हम कह सकते हैं इरेगुलर मोशन है या फिर रैंडम मोशन है। तीसरी टाइप आ जाती है, इसकी टाइप आ जाती है सर्कुलर मोशन की। अब सर्कुलर मोशन एक बॉडी जो है वो अलोंग सर्कुलर फॉर्म में मूव करे, जैसे ये झूला जो है वो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन है इसकी, यूं, यानी कि एक अगर झूला इधर को जा रहा है तो सारे पार्टिकल उसके इसी तरह मूव करें, तो ये हो जाती है सर्कुलर मोशन, ठीक है। फेरी भी एक एग्जाम्पल होगी, डेफिनेशन के साथ साथ ही इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, उनके साथ साथ ही हमने कर लेनी है। अब दूसरी हमारी जो मोशन की टाइप थी ना, वो मेन थी रोटेटरी मोशन। जैसे हमारा फैन है, वो एक जगह पर खड़ा है, लेकिन उसके पर जो होते हैं वो उस अपनी इस पोजीशन के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं, देखिए। इफ ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी मूव अराउंड अ फिक्स पॉइंट, हर ये फिक्स पॉइंट है, इसके इर्द गिर्द उस बॉडी के हर पॉइंट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे उसके एक्सेस के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं, तो ये रोटेटरी मोशन है। या फैन की एग्जांपल आ जाती है, हमारी मशीन है जो वॉशिंग मशीन है, ठीक है, वो एग्जांपल है, ड्रायर है, वो सब एग्जांपल इसकी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम तीसरी टाइप की तरफ चलें जो है वाइब्रेटरी मोशन, तो वाइब्रेटरी मोशन जो है हमें क्या बताती है कि एक बॉडी जो है वो अपनी 2 और 4 मोशन रिपीट कर रही है एक फिक्स पॉइंट पे। जैसे ये झूला है, यहाँ फिक्स्ड है, लेकिन कभी ये आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है, फिक्स्ड पॉइंट के साथ वो 2 और 4 हो रही है, तो इसका मतलब है ये वाइब्रेशन कर रही है, ठीक है, ये वाइब्रेटरी मोशन है। इसके एग्जाम्पल हम स्विंग कर सकते हैं कि स्विंग एग्जाम्पल हो गई इसकी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन कंप्लीट होगी मोशन की, साथ में इनकी एग्जाम्पल होगी। अब जो नेक्स्ट हमने कुछ टर्म्स टर्म्स पढ़नी है, उसमें आ जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर ये चीज है कि किस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में लिंक करते हैं, और ये टोटली डिफरेंट भी है, और इनको हम सम रिस्पेक्ट में सेम भी कह देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है, हम पढ़ लेते हैं डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस जो होता है ना, हमारा एक्चुअल पाथ होता है मोशन का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर एक स्कूल से घर जाते हैं या घर से स्कूल आते हैं, तो ये एक्चुअल आप एक रोड यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल आपको ये दे दूं कि आपने फैसलाबाद से लाहौर जाना है, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर आप बस से जाएंगे, डेवो से जाएंगे, या अपनी इन ड्राइव में जाएंगे, तो ये आपका क्या होगा, ये डिस्टेंस आपने कवर किया होगा, इसको हम डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है, कि वो एक्चुअल पाथ हमारा मोशन का क्या है, ठीक। ये हो गई डिस्टेंस की डेफिनेशन, ठीक है, ये लिखी भी हुई है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन। वही अगर आपने फैसलाबाद से लाहौर जाना है, तो आपने एरोप्लेन यूज कर लिया है, ठीक है। तो वो जो आपका घंटों में सफर होना है, वो 1 घंटे में चला जाना है, जहाँ आप 17-14-15 घंटों के अंदर लाहौर पहुंचोगे, या 2 घंटों में पहुंचते हो लाहौर में, तो वही आप आधे घंटे के अंदर जो है वो लाहौर पहुंच जाओगे अगर आप बाय एयर एरोप्लेन यूज करोगे, ठीक है। तो जो एरोप्लेन हमारा डिस्टेंस यूज करे, जो एरिया यूज कर रहा है, जितना उसको लेंथ टाइम लग रहा है या जितना कवर कर रहा है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। वो उसका शॉर्टेस्ट पॉइंट है, उसकी इनिशियल पॉइंट से उसने स्टार्ट किया, इनिशियल पोजीशन से उठा, ठीक है, यहाँ से उठा और वो यहाँ जाके लाहौर चला गया, और उसने बायर यूज किया, तो ये इसकी फाइनल पोजीशन है इनिशियल। तो 2 पॉइंट्स जो मेन हो जाते हैं ना शॉर्टेस्ट, उन्हें हम कह देते हैं वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और जो हमारे पास टोटल बड़ा डिस्टेंस होता है, उसे हम कह देते हैं हमारा क्या है, वो है डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ ये पूरी एग्जाम्पल भी उन्होंने एक कार की जो है ना फैसलाबाद से मुल्तान की मूव कराई है, तो उसने उसमें से एग्जाम्पल ले लिया। तो ये है डिस्टेंस की डेफिनेशन, और ये डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आ जाती है। इनके अंदर मोस्टली जो है वो डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस में फर्स्ट में आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, सेकंड में आप बता दो कि डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, इनके बारे में ये सेकंड पॉइंट हमारा ये है। थर्ड में इनकी आ जाता है, इनका यूनिट्स आ जाते हैं, या इनकी जो जिससे हम इनको शो करते हैं वो आ जाते हैं।
अब हमारी डेफिनेशन हो गई, ये दोनों, displacement of an object is vector quantity whose magnitude is shortest distance between initial and final position। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम क्या देते हैं डिस्प्लेसमेंट, या इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान में जो डायरेक्शन है उसे हम क्या देते हैं डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट अगर हम इसकी जो पॉइंट्स का थर्ड दूसरा पॉइंट है, पहले पॉइंट में हम इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे, थर्ड सेकंड पॉइंट में इसका डिफरेंस में बता देंगे कि ये क्या है। यहाँ से हम करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारी क्या है वेक्टर है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन पता चल जाती है कि यहाँ से यहाँ हमने मूव करना है, ठीक है। और जबकि अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो वो हमारी स्केलर है, उसके में हमारी डायरेक्शन डिवाइड करना जरूरी नहीं होता क्योंकि उसके अंदर हमने लेंथ ही लेना है। यहाँ पे एक डायग्राम शो की रही है कि एक डिस्टेंस ए से बी गाड़ी मूव कर रही है कर्व लाइन में, तो एक्चुअल पाथ उसका जो है वो कर्व है, ठीक है। और जो डी पॉइंट में हमने यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है ये हमारा इसका डिस्प्लेसमेंट है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन है लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वह डिस्प्लेसमेंट है। और अगर हम कर्व लाइन की बात करते हैं तो वो हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ आ जाएगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो है वो चीज याद रखें कि इनका यूनिट जो है वो सेम है, यानी किलोमीटर मीटर जो भी है वो सेम इसके जो है ना वो यूनिट में आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट में इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, सेकंड में आप वेक्टर और स्केलर के बारे में बता देंगे, थर्ड में आप यूनिट के बारे में बता देंगे। मजीद अगर आप देखें तो जो डिस्टेंस है उसे हम डिस्प्लेसमेंट को हम डी से शो करते हैं, जबकि डिस्टेंस को हम जो है वो एस से शो करते हैं। ये हमने पीछे डेफिनेशन में भी पढ़ा है, तो ये चीज भी इसके डिफरेंस में आ सकती है। तो इस तरह जो है हम जो है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस भी याद कर सकते हैं। या कोई रिलेशनशिप पूछा जा सकता है तो हम इसमें एग्जांपल देके रिलेशनशिप बता सकते हैं कि आपस में इनका रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। इस तरीके से जो है अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम थर्ड लेक्चर के अंदर स्पीड और वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस देखेंगे। तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज, तब तक हमारा जो है वो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।